Okay, students, so let us look at this question. Equations x cube plus 5x square plus px plus q is equal to 0 and x cube plus 7x square plus px plus r is equal to 0 have two common roots. If the third roots of the equations are a and b respectively, then find mod of a plus b. स्टूडेंट्स देखिए, दो रूट्स तो कॉमन ही है, उनको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। तो कहने से जो पहली वाली क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा एंड स्मॉल ए, और जो दूसरी वाली क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा एंड स्मॉल बी। अब स्टूडेंट्स मैं दोनों क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो पहली वाली क्यूबिक इक्वेशन से आ जाएगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू -5। दूसरी वाली क्यूबिक से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस स्मॉल बी, दिस इज इक्वल टू -7। नाउ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। पहली क्यूबिक इक्वेशन के लिए वो हो जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू स्मॉल ए प्लस बीटा इंटू स्मॉल ए, दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स पी। दूसरी वाली क्यूबिक के लिए भी मैं सेम फॉर्मूला यूज करूं, वील गेट अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू स्मॉल बी प्लस बीटा इंटू स्मॉल बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये ऑब्जर्व करें दोनों इक्वेशंस को, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, राइट हैंड साइड में दोनों के पी आ रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के अल्फा बीटा आ रहा है। एंड स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट दिस पार्ट, यहां से अगर मैं स्मॉल ए कॉमन ले लूं ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहां से अगर मैं स्मॉल बी कॉमन ले लूं ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एक बार मैं दोनों इक्वेशंस को फिर से सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज अल्फा बीटा प्लस स्मॉल ए मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू पी। ऐसे स्टूडेंट्स दूसरी वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा प्लस स्मॉल बी कॉमन, ब्रैकेट में फिर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी। अब स्टूडेंट्स बेस्ट रहेगा आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, अल्फा बीटा कैंसिल, पी पी कैंसिल, फाइनली वील गेट स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं ये बात सबको क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब है इनमें से एक तो 0 के बराबर होगा ही होगा, लेकिन a माइनस बी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ स्टूडेंट्स की a और b वो रूट्स हैं जो अनकॉमन है। अनकॉमन मतलब दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इफ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर स्टूडेंट्स, मतलब ये वाली वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल डेफिनेटली बी 0। अब स्टूडेंट्स अगर अल्फा प्लस बीटा डेफिनेटली 0 है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 में यहां पुट कर दूं स्टूडेंट्स, और अल्फा प्लस बीटा यहां भी 0 पुट कर दो, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई। नाउ वी नीड मॉड ऑफ ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई -5 -7 विच इज -12, सो वी नीड मॉड ऑफ ए प्लस बी, आई नीड मॉड ऑफ -12, सो स्टूडेंट्स 12 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है।